मुश्किल के बाद जो आसानी हजरत लुकमान हकीम, उनके नाम पर कुरान मजीद की पूरी सूरत है। हजरत लुकमान हकीम अलैहि रहमा आप अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, कहने लगे बेटा को मुश्किल आए तो घबराना नहीं, कोई मुश्किल आए तो करे बेटों को समझ आ जाए कि मुश्किल आए तो, समझ आ रही है बात की, मुश्किल आए तो। और क्या खूबसूरत जुमले, बेटे को बिठा के कहते हैं बेटा छोटी मुश्किल आएगी तो अल्लाह बड़ी मुश्किलात आसान कर देगा। समझो छोटी मुश्किलात आई तो अल्लाह ने बड़ी मुश्किलें उसने आसान कर दी। और आपको बताऊं असल इंसान होता ही वो है जो मुश्किलों में जीने का ढाब सीख जाता है, वो बन जाता है जो कर्ब के हालात में जीने का सलीका सीख जाता है। अपने बच्चों को ये समझाना, हजरत लुकमान बेटे मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बड़ी को टाल देती है, वो नेकी का और आसानी का पेश खैमा होती है। अल्लाह उसके बाद आसानी समझा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कहने लगे आओ फुला अल्लाह के नबी की मुलाकात को चले, फुला नबी अलैहिस्सलाम से मिलने चलते हैं। उस जमाने में जो नबी थे उनसे मिलने चले गए। बेटे को बात याद थी, घोड़े पे बैठे, इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा है, घोड़े पे बैठे थे दोनों के पास घोड़े थे। अब रास्ता बहुत ज्यादा था, खाना साथ ले लिया, पानी साथ ले लिया, रास्ता लंबा था, सहरा का इलाका था। जब जाने लगे तो इतनी सख्त गर्मी हुई कि घोड़े भी बेहोश होने लगे। अचानक ऐसी गर्म लू चली कि घोड़े भी। अब दोनों बाप बेटा जो थे वो बड़ी जोश में थे कि जाना ही जाना है। घोड़े से उतर करके पैदल चलने लगे। अब पैदल चलते चलते जरा आगे गए तो गर्मी में जितना बंदा पैदल चलता है उतना प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, खाना पानी भी खत्म हो गया। थोड़ा आगे चले ना, इस कदर तकलीफ बढ़ी कि हजरत जनाबे लुकमान के बेटे के पैर के अंदर एक हड्डी पेवस्त हो गई। इतनी बड़ी हड्डी थी वो अंदर ही चली गई, पैर खून के फवारे गिरने लगे, बेटा बेहोश हो गया। हजरत लुकमान उसके सराहने बैठे तो बेटा था ना, आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने आंख खोली तो कहने लगा अब्बा जी आप तो सब्र करने वाले हैं, आप रो रहे हैं। पर मैं बेटे में क्या करूं, मेरे सीने में जो दिल है वो एक बाप का दिल है। तो बाप जो हुआ तेरा, तेरी दुख पर रोना आया। बड़ी मुश्किल से दांत के साथ हड्डी निकाली, हड्डी निकली तो खून भी चला। साहबजादा कहने लगा हुजूर आपने तो कहा था हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, और छोटी मुश्किल देख के अल्लाह बड़ी से बचा लेता है, तो हम तो अच्छे काम चले थे, मुश्किल पे मुश्किल, मुश्किल पे मुश्किल, ये क्या है। हजरत लुकमान कहने लगे बेटा ना तू रब की हिकमतों को जानता है ना पूरी तरह मैं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा था वो बात सच्ची है। फइन्ना मअल उसरि युसरन इन्ना मअल उसरि युसरा। अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाएगा, और फरमाया मेरा ईमान है कि जरूर अता फरमाएगा। ये बात कह रहे थे कि सामने से धुआं उठा, इतना सख्त धुआं उठा कि आपने सोचा शायद वहां वादिया वहां जाते। वहां चलने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी ठहर जाओ, रुको। वहीं रुक गए। थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाज़िल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा। रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा था। ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा था, तुम समझ ही नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे अब्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफदलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर पढ़ने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये विर्द होने लगा। भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती है, तो उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा।
लगा अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है, छोटी बीमारी दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है। बल्कि मैं एक दफा एक तकलीफ में, एक आजमाइश में मुब्तला हो गया, तो मैंने अपने हजरत से कहा कि हुजूर सारे दुख इकट्ठे ही आ गए, क्या किया जाए? तो आप फरमाने लगे बड़े खुश नसीब हो, जवानी में अल्लाह ने दुख दे दिए, बुढ़ापे में आए तो बर्दाश्त नहीं होते, ये तो बड़े वक्त पे आ गए, शुक्र अदा करना चाहिए, उस जमाने में बर्दाश्त नहीं होते, अब आसानी है, इनको बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती होगी हजरत जिब्रील अमीन से, तो जनाब जिब्रील मिलने आए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिब्रील मेरा दिल करता है मुझे उस बंदे की मुलाकात करा जो अल्लाह का सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है। हजरत जिब्रील अमीन ले गए दूर दूर फलस्तीन के इलाके में, और ले जाकर एक बंदे से मुलाकात कराई जिसकी दोनों आंखें भी कोई नहीं थी, दोनों बाजू भी कोई नहीं, दोनों पैर भी कोई नहीं, और उस बंदे की जुबान पर लफ्ज बड़ा क्या जारी थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, बोल के कहिए या अल्लाह तेरा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र शुक्र कर रहा था। हजरत जनाबे सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैंने तुझे इबादत गुजार को मिलाने को कहा था, तू कहां ले आया? हजरत जिब्रील कहने लगे या यूनुस, ये हर चीज जानने के बावजूद अपने रब की रिदा पे राजी है। इस वक्त दुनिया में नबियों के बाद जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है वो यही बंदा है, ये अपने रब की रजा पे राजी है। माना कि जब इस हाल में राजी है तो बस ठीक हो गया, ठीक हो गया, वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, बस जिस हाल में महबूब रखे वही हाल अच्छा है, बस जिस हाल में उन्होंने रखा बात ठीक हो गई। इसमें अब इंसान शिकवा करते फिरे कि ये किस तरह है, वो किस तरह, अपने आप को मुतमईन रखा है। मेरे भाई याद रखें आजमाइशें तकलीफें आपको बड़ा करने के लिए आती हैं। हम आजमाइश को बुरा जानते हैं, दुख को बुरा जानते हैं, दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये रोने का सलीका सिखाते हैं, ये अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाते हैं, ये मस्जिद में जाने का। वो जो सुखी बंदा है ना सुखी, मुझे एक साहब कहने लगे दो किस्म के लोग मदीने से आते, मदीना शरीफ पूछने लगे, कहने लगे हजरत जी दो किस्म के बंदे हैं, कुछ वापस जाते हुए तड़प रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं रुखसती के वक्त, फर्क क्या है? तो मैंने कहा वो जो तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, उसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूंगा, महीने के बाद फिर आ जाऊंगा, और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले, ये दुखी है, ये आजमाइश में। दुखी सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता, वहां भी खड़ा है डट के खड़ा, दुखी कोई नहीं तो रोए कैसे, रोए कैसे? दुखी दी गल दुखी आई जाने, दुखी दी गल, क्या खूबसूरत लफ्ज है मियाँ साहब की, और लफ्जों में हुसन देखे कहने लगे दुखी दी गल, दुखी आई जाने ते सुखी नू की खबरा, ते यार जिन्हां दे मौत ने मारे रोंदे नहीं तक तक कबरा। ये मुश्किल मरहला होता है, जब इंसान तकलीफ पे होता है फिर उसे एहसास होता है, और तकलीफ वाले को ही तकलीफ वाले की तकलीफ का एहसास होता है। जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले रब आसानी देना चाह रहा, जब तेज धूप आती है तो समझ ले अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा, और जब चारों तरफ से घुटन हो, पंजाबी में कहते हैं गुम्मा लग जाए, तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफान आएगा वो सख्त ही आएगा। कमजोर बातें करनी छोड़ दें, मायूसी के जुमले अपनी जिंदगी से निकाल दें। हम मुसलमान हैं, आप बीमार हो गए हैं तो ये भी खुदा का फजल है, गुनाह माफ होंगे। अगर अल्लाह ताला ने फकीर बना दिया, गरीबी आ गई है तो ये भी फजल है, अमीरों से पहले जन्नत में जाएंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जगह आपको मकान नहीं दिया और दूसरे को दे दिया है तो आप वो लोग हैं जो अजीम सुन्नत अदा कर रहे हैं सैयदना बिलाल हबशी की। अगर किसी जगह कोई कमजोरी आ गई है, कोई पीछे रह गए हैं, तो ये खुदा का फजल है। अल्लाह ताला ने चाहा हमारे लिए जो फैसला तो हम उस पर राजी हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी और शिकवे इतने बढ़ा लिए, हमने इतने बढ़ा लिए कि लोगों से शिकवे करते करते रब रसूल से भी शुरू कर दिए। गुलाम भी कभी शिकवा करता है, आका का भी शिकवा होता है, बंदा भी कभी शिकवा करता है, रब का भी शिकवा होता है, ये भी कभी होता है। आप न माने पर यह शिकवा है कि मैं बड़े डॉक्टरों के पास गया हूँ, आराम नहीं आया। न माने पर यह शिकवा है मैंने कभी किसी को सताया तो नहीं पर मेरे हालात नहीं ठीक होते। आप न माने पर यह शिकवा है कि फलाने के पास दौलत ज़्यादा है, उसने पता नहीं वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। न माने पर यह शिकवा है
کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ وہ ہس بولے تے دی مہربانی اساں تے لاڈ ہی لڑاونے نے، کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ میں نے سنا ہے، مجھے پکا نہیں پتا، میں نے سنا ہے کہ ہوا تیز ہو تو جہاز کی سپیڈ لوگ بڑھا دیتے ہیں، مخالف سمت اگر ہوا تیز ہو تو جہاز کی سپیڈ، یعنی وہ اگر تیز چل رہی ہے تو ادھر سے بھی تیز چلے گی تو اس کا سینہ ذرا جلدی چیرا جائے گا اور آگے بڑھے گی۔ صبر اور استقامت اگر آپ نے زندگانی میں آگے بڑھنا ہے تو ان دو چیزوں کا وجود آپ کے ساتھ ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بڑی جلدی بے صبری آ جاتی ہے، پائے سے بات نہیں ہوتے، کسی بات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر وہ والا مزاج نہیں ہوتا جو انسان کو آگے لے کے چلتا ہے، جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ذرا آپ میں کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، پھر ذرا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ جا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر کھڑا ہونا سی۔ جب آپ میں استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، دیکھیں حالات جب بگڑے تو انہیں صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے کہ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ بیمار ہو گئے، تکلیف ہوئی، کوئی آپ کو بیماری لگ گئی، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو دیکھا، ٹریٹمنٹ کی، پھر دوائیاں لکھیں، پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ دوائی کھانی ہے، یہ ایک شربت کی شیشی ہے، یہ ایک بوتل ہے، یہ ایک سیرپ ہے، 1 چمچ صبح 1 شام، اور پورا ہفتہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی ٹھیک ہونا ہے گھنٹے کے بعد، تو سارا نہ پی لوں، سیرپ سارا نہ پی لوں ابھی، اور 1.5 ہفتے کی دوائی ابھی نہ کھا لوں، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی تو کھانی ہے نا، ساری کٹھی نہ کھا لوں، ہو جائیں گے ٹھیک؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ترتیب سے ڈاکٹر نے آپ کو بتلایا ہے، آپ کا وجود اسی ترتیب سے اسے قبول کرے گا، آپ کا جو وہ مرض ہے وہ اسی ترتیب سے بہتر ہوگا جس ترتیب سے ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے آپ کو بتلایا ہے، اسی مرتب ترتیب سے آپ نے اس کو دوا کو استعمال کرنا ہے، تو اسی ترتیب سے وہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب آپ کا تو منشا تھا کہ میں نے سویرے فوراً اٹھنا ہے اور میں نے دوا کھانی ہے تو میں نے فٹافٹ ٹھیک ہو جانا ہے، تو بھئی یہ آپ کی منشا تو ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو 1 گولی کھانی ہے، 1 چمچ سیرپ کا پینا ہے، آپ کو مناسب پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد جا کے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا یہ پروگرام بن گیا ہے کہ نہیں میں نے تو شام کو ہی ٹھیک ہونا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت دینا پڑتا ہے، بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹائم دینا پڑتا ہے، وہ اپنے وقت پر جا کے چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی کریں، سویرے کریں، شام کریں، وہ کئی دفعہ صحیح کرنے کی بجائے ماحول کو ہم خراب کر لیتے ہیں۔ انہیں وقت دیں، انہیں ٹائم دیں، انہیں موقع دیں۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا؟ وہ دعا کب قبول ہوگی؟ وہ فلانا معاملہ کب؟ بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں، بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا، پیغام ہی دے گا، دعا ہی کرے گا۔ اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا، ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں، دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی، اس چبن میں مزہ آنے لگتا ہے۔ کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں، کئی درد بھی، کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں۔ آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے، اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں، ابھی تو ایک دل ہے، میرے تو خواہش تھی کبھی 2 ہوتے نا،
तो सही करके तड़पता। रब ने दिल एक बनाया, कहता वो मज़ा दिया है तड़पने कि मेरी आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। दर्द में भी मज़ा है, पर शर्त ये है कि लोग दर्द में भी जीना सीखें। हम ना आराम में जीना चाहते हैं, पंखे के नीचे जीना चाहते हैं। काश कि हमें सहरा में भी नींद का मज़ा लेने का तरीका आए, फिर ज़िंदगी के सारे रास्ते आसान हैं, फिर एक राह भी मुश्किल नहीं। लेकिन चूंकि हौसला नहीं, सब्र नहीं, वो वाला करार नहीं जो एक मुसलमान से रब रसूल का मुतालबा है। हुदैबिया के मौके पे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शर्तें काफिरों के साथ तय की थी ना, हुजूर ने नूरे बसीरत से की थी ना, तो इन्हीं शर्तों ने फिर फतह के बाब खोल दिए। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। एक शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे, रख लेंगे। फिर गौर करें, कोई मुसलमान अगर मदीने से मक्के आएगा तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। और अगर कोई बंदा मुसलमान अपने आका की मर्ज़ी के बगैर मुसलमान हो जाए और वहाँ से वो मदीने आएगा तो हुजूर पनाह नहीं देंगे। तो मेरे भाई, महबूब की तरफ से आने वाला ना सिर्फ सुख ही नहीं कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए, दुख भी कबूल करना चाहिए। हमारा ये मसला है कि हम ना मीठी मीठी के कायल हैं, कड़वी कड़वी के कायल नहीं। अगर वो कभी दुख देना तो महबूब का दुख भी सुख समझ के कबूल करो। हाँ हाँ, उसकी तरफ से कांटा है कभी तो उसे फूल समझ के कबूल करो। वो चुभेगा नहीं, इंशाल्लाह मज़ा ही देगा। वो कबूल तो करो ना। तो अब हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, एक तो हज़रत अबू जंदल रदी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, तो वो तो हुदैबिया में आ गए। हुजूर मुझे ले जाएं, तो नबी पाक ने फरमाया मैंने वादा कर लिया है। उनको भी हुजूर ने वापस भेज दिया। और ये बेचारे ना अपने आका की जेल तोड़ के मक्के से भाग के मदीने आए। या रसूलल्लाह मुझे कबूल कर ले, मैं भाग आया हूँ। वो बड़ा जुल्म करते हैं, मारते हैं, तकलीफ देते हैं। वो आए तो उधर से ना उसके मालिक ने एक दो बंदे भी भेज दिए रुका दे के कि या रसूलल्लाह आपका तो वादा था कि आप बंदा रखेंगे नहीं। ये आए और रुका भी आ गया। अब ज़रा मंजर को समझे। हमारा तो ये मसला है कि कहते हैं कि मेरी 99 बातें मानी हैं, एक नहीं मानी, लिहाजा मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं।